सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो आप सभी ने 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक छुट्टियों की मौज ली होगी अच्छे से और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी होगी। तो उसके बाद अपनी फिर पढ़ाई हम कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक संख्या 92 और विषय हमारा हिंदी। आप सभी को पता ही है कि सोमवार से लेके और शुक्रवार तक तो हमारी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आती है और शनिवार को हमारी कॉमन वर्कशीट आती है। तो ये इसमें ये विषय हमारा हिंदी जेनरिक सामान्य और ये कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए ही है। ओके, यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 16/1/2021 और दिन हमारा शनिवार का। ओके, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो ये वर्कशीट में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं बच्चों, तो ये ना हमें देख के पहचानना है कि कौन सा क्या हमें डायरेक्शन दे रहा है। तो आप सभी बाजार में जाते होंगे, तो आप सभी जो सामान लाते हैं तो वो किस में लाते हैं? पॉलीथीन में लाते हैं। किस में लाते हैं बेटा? पॉलीथीन में लाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सब्जियाँ वगैरह और यहाँ पे बोतल वगैरह इसमें रखी हुई हैं। तो इसमें ये कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में हमें दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखना है और कौन सा कार्य अच्छा है उसके लिए हमें हाँ करनी चाहिए और कौन सा गलत है उसके लिए हमें नहीं करनी चाहिए। लिखकर हमें बताना है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो देखो पहले में दे रखी है कि ये पॉलीथीन, तो ठीक है ये पॉलीथीन दे रखी है, तो इसमें भी हमारा क्या आएगा बेटा? हमें पॉलीथीन के लिए यूज नहीं करना चाहिए, तो इसमें भी हमारा ना आएगा। इसमें भी देखो ये बोतल वगैरह रखी है, तो हमें पॉलीथीन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एक महिला है कि जो क्या नदी नालों में क्या डाल रही है? कचरा डाल रही है, जो भी पूजन सामग्री का जो भी सामान है। तो ये हमें सबको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे? ना। बिल्कुल क्या लिखेंगे? ना या नहीं, दोनों कोई भी लिख सकते हैं। और ये पे देखो ये यमुना नदी का मान लें सीन है, हमारी दिल्ली का ही हम मान लें, तो ये सफाई कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ये कार्य हमें करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हाँ। क्या लिखेंगे बेटा? हाँ, कि ये कार्य हमें करना चाहिए, जितना हो सके इसमें सहयोग हमें देना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये पुल के ऊपर से ये आदमी इसमें नदी में क्या फेंक रहा है? कचरा फेंक रहा है, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा कोई भी करता है तो उसे भी हमें मना करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये बैग वगैरह लटका के देखो कोई भी सामान के लिए, तो देखो ये कपड़े का थैले का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कपड़े का थैले का। तो ये हमें करना चाहिए कि हमें कोई भी सामान बाजार से लाना है तो हमेशा पॉलीथीन का प्रयोग ना करते हुए हमें कपड़े के थैले का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो पहले आंसर में इन डायग्रामों के माध्यम से हम इतना इनका आंसर लिख देंगे। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा? देखो सब सही से समझे आप। दूसरा कह रहा है नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखें। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने हमें सही उत्तर लिखना है कि दिल्ली में जल का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली में प्रमुख स्रोत क्या है बेटा? यमुना नदी है। क्या है बेटा? यमुना नदी। ठीक है, क्या है? यमुना नदी एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है जो कि प्रकृति द्वारा प्राप्त हमें है। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या है? इसमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन क्या बढ़ता जा रहा है कि भाई इसमें हम जल प्रदूषण में कोई सब सामान डालते हैं तो क्या बढ़ रहा है? जल प्रदूषण बढ़ रहा है। हमें पीने योग्य पानी टाइम से नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए क्या है? जल प्रदूषण हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। इसमें रहने वाले जीव, जो यमुना नदी है तो उसमें रहने वाले जीव, तो देखो आपने खूब देखा होगा मछली है, ठीक है, मगरमच्छ है, कई कई जगह पे मगरमच्छ भी पाए, मगरमच्छ, और भी हम आदि जानवर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी है जल में रहने भाई इसमें रहने वाले जीव, मेंढक वगैरह कोई भी हम लिख सकते हैं। ओके, जलीय जीव और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति क्या है? कैसी हो गई बेटा? बिल्कुल ही हानिकारक। क्या हो गई? हानिकारक, क्योंकि जलीय जीवों के भाई उनके लिए क्या है? ये सब अगर जल प्रदूषित होगा तो उन सब के लिए क्या है बेटा? वो हानिकारक हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम बताए। कि पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बन रहा है कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आप सभी ने जान लिया, तो इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। कौन सी बेटा? यमुना नदी। ठीक है, अब कह रहा है और अपने परिवारजनों के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे और हम
इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन उपायों को आप लिखेंगे। तो आप अपने गार्जियंस, पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन से, जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं, तो उनसे भी चर्चा करके लिख सकते हैं कि भाई हमें यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो उनके मदद से भी आप आंसर लिखते हैं और देखते हैं इसका आंसर। ठीक है। अपन देखो, जल प्रदूषण को रोकने के लिए पहला उपाय कि औद्योगिक कचरों को नदियों में नहीं डालना चाहिए। औद्योगिक जो कचरा है, फैक्ट्रियों का जो कचरा है, उसको कहाँ नहीं डालना चाहिए, नदी में नहीं डालना चाहिए। पूजन सामग्री को भी नदी में प्रभावित नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें प्रभावित का मतलब है उसमें नहीं बहाना चाहिए। ठीक है। नदियों के किनारे पर पेड़ लगाने चाहिए, कि हमें अधिक से अधिक नदियों के किनारे हैं तो उन पर पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है। नगरों की गंदगी को तथा सीवेज को सीधे ही नदियों में नहीं डालना चाहिए। जो गंदगी है, तो नगरों की नगरीय गंदगी है, तो उसे भी हमें नदियों में नहीं डालना चाहिए, उसके लिए हमें अलग से इंतजाम करने चाहिए। तो ये 4-5 कारण आप लिख सकते हैं, और आपके मन में कोई और अच्छा उपाय आपको आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे से अच्छे से अपनी कॉमन वर्कशीट वाली कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब आगे कंटिन्यू मंडे से हमारी वर्कशीट अपलोड होती रहेंगी यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब अपना पढ़ाई जारी रखें और आप अच्छे से नंबरों से पास हो, मेरी ऐसी शुभकामना आप सबके साथ है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बेटा।